राधे राधे भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतस्यः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय बचलाएंगे जल प्राण जाएंगे छूट। बोलियो शंकर भगवान की जय, बोलियो उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम 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 कहिए, जय तेरा ताही रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय तेरा सभी एक साथ गाते हुए सीताराम 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 कहिए, जय तेरा कहिए। सीताराम
बाबा कहते हैं कि बस मन में चाहिए और क्या कह रहे हैं जो हमारे पास है ना उसका धन्यवाद करना चाहिए अभिमान नहीं करना चाहिए तो बाबा कह रहे हैं इसके आगे जोड़ना चाहिए
बोलो गंगा मैया की जय हो। परम मंगल में करुणामयी कृपा करने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज हम सभी के ऊपर बड़ी कृपा की है। हम सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम इस भारत वर्ष की भूमि पर जन्म लिए और भगवान की चर्चा सुनने का हमें आनंद मिल रहा है। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी इस सुंदर सुंदर नदियां हैं और इनमें स्नान करने से हमारे जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं और ये भागवती रूपी ये गंगा है, इसमें नहाने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप काट जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल आप सभी ने श्रवण किया भगवान के अवतारों के बारे में। भगवान ने 24 अवतार लिए और श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया। एक वेद में से 4 वेद किए। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदव्यास जी को उनका मन नहीं माना तो उन्होंने पंचम वेद लिख दिया, महाभारत। मन में विचार कर रहे तो धीरे धीरे उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर भी मन में उदास ये रहे कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो बाबा महाराज जी आए, महाराज जी का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि बाबा जी मैं लोगों के कल्याण के लिए कार्य लिख रहा हूँ, ये ग्रंथ तैयार कर रहा हूँ क्योंकि कलयुग के लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। तो ये 17 पुराण तो मैंने तैयार किया है, लेकिन अभी भी मेरा मन कह रहा है कि अभी भी मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो बाबा नारद कहते हैं कि आपने गोविंद की लीलाएं नहीं लिखी हैं, गोविंद के जो लीलाएं की हैं, जो गोविंद ने कहा है वो नहीं लिखा है। तो पूछने लगे गुरुजी तो बाबा आप ही बता दो। तो बाबा नारद जी अपने पुराने जमाने की अपने जीवन की एक कथा सुना रहे हैं, अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि वेदव्यास जी आज आप मुझे इस कल्प में ब्रह्मा जी का बेटा जानते हैं, लेकिन पिछले कल्प में मैं एक दासी पुत्र हुआ था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी और उन संतों का झूठन साफ करती थी और मैं भी अपनी मां के साथ जाता था तो संतों की सेवा करता था। आज उन संतों की कृपा से मैं इस कल्प में ब्रह्मा जी का बेटा बना हूँ और ये सब गोविंद की कृपा है। और ये आप मेरे हाथ में वीणा देख रहे हैं ना, ये भगवान नारायण ने अपना गुणगान करने के लिए ये मुझे वीणा दिया है और कहा है कि इसी पे ही नारायण नारायण जापता हूँ। और कहा कि तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप गोविंद की चर्चा लिखिए। तो सब 18वां पुराण लिखवा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि 18वां पुराण कौन सा है, श्रीमद् भागवत। तो सबसे पहले भगवान के मुख से, भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी ने
अपने बेटे नारद को दिया और नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को ये फल दिया है। गुरु जी के समझ में आना तो भगवान की लीलाएं लिखते हैं और लिखने के बाद कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम कैसे पड़ा, श्रीमद् भागवत। जब ग्रंथ तैयार हो गया था, ग्रंथ तैयार हो गया तो नारायण जी के पास गए और भगवान को बताया, प्रभु इसमें सब आपकी लीलाएं हैं और आप इसे पढ़ लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। पूछने लगे इस ग्रंथ का नाम क्या है? इस ग्रंथ का नाम भागवत है। पास में मां लक्ष्मी बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा जब पिताजी का आशीर्वाद लिया तो ये माता जी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो पहुंचे, कहने लगे माँ ये ग्रंथ हमने तैयार किया है, आप इसे आशीर्वाद दे दीजिए। माँ ने कहा इस ग्रंथ में तो हमारा नाम नहीं है। वेदव्यास जी बोले माँ भगवान ने जहाँ जहाँ अवतार लिया है वहां पर आपका वर्णन किया गया है। माँ ने कहा कैसे नहीं होगा, आप हमारा नाम स्पष्ट लिख दीजिए। तो वेदव्यास जी ने आगे श्रीमद् लिख दिया और इस ग्रंथ का नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत ज्ञान। बोलो भगवान विष्णु की जय। तो भोले बाबा ये कथा मां पार्वती को सुना रहे हैं और मां सती भोले बाबा से कहने लगे, एक दिन कैलाश पर्वत में भोले बाबा समाधि लगा के बैठे हुए, मां अपनी पूजा की तैयारियां लगी रहती। तभी बाबा नारद आए और पूछने लगे माँ जो ये भोले बाबा हैं इनके गले में जो मुंडों की माला है किसकी है? माँ ने कहा हम भोले बाबा के साथ रहते हैं लेकिन कभी भी आज तक ये नहीं पूछा कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो नारद जी कहने लगे आप उनके साथ रहते, आपको भी नहीं बताया कि नहीं तो पूछिएगा। तो नारद जी के पास पहुंच जाती है माँ और नारद जी प्रणाम करके आगे चले जाते हैं, भगवान की जय। तो भोले बाबा की जैसी समाधि प्राप्त होती है। भोले बाबा आते हैं और कहने लगते हैं कैसे देवी जी परेशान हो। मां सती कहने लगी भोले बाबा आपने हमसे ये बात छुपाई, अच्छा नहीं किया। भोले बाबा कहने लगे कौन सी देवी की बात? ये बताइए कि आपके जो गले में जो मुंडों की मालाएं किसकी है? भोले बाबा कहने लगे सती जी आप ना ही पूछो तो ही बढ़िया है। अच्छा तभी बताइए किसकी है ये माला? कहने लगे ये आपकी है। आप जब भी जन्म लेते हैं तो आप अपना शरीर त्याग देते हैं, तो आपसे हम प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम के कारण ये मुंडों की माला अपने गलों में लगा देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो माँ ने पूछा प्रभु ये जीवन मरण से मुक्ति पाने का कोई साधन है? तो भोले बाबा बोले देवी जी साधन है। तो चलिए भोले बाबा माँ सती को ये भगवान की मंगल में कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। भोले बाबा एक पर्वत पर पहुंच जाते हैं और सभी जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी को कह देते हैं जो भी इधर है वो सब यहाँ से चले जाएं। और माँ सती से कहा कि आप देख कर आए कोई जीव तो नहीं है। तो माँ देखकर आती हैं तो कोई जीव तो नहीं, लेकिन एक सुख नहीं होते तोता उसका अंडा रखा हुआ था उस पेड़ के पीछे। तो माँ ने कहा ये कभी जन्म ही नहीं लिया है तो ये क्या कथा सुनेगा। तो माँ ने यही भोले बाबा कह दिया कि प्रभु
वहां पर तो कोई नहीं है। भोले बाबा कह रहे हैं देवी जी मैं जब भी कथा श्रवण कराता हूँ तो मेरे जो इष्ट है सीताराम जी उनका ध्यान करके मैं कथा श्रवण कराता हूँ। तो चलिए हम भी भगवान राम जी का ध्यान करते हैं। ओम नीलाम श्यामं कोमलांगं सीता समारोपित वादवादं पाणिर्महासायक चारुचापं नमाविरागं मृगवंशनाथं। कहने लगी देवी जी मैं जब भी कथा श्रवण कराता हूँ तो मेरे इष्ट देवता जो है सीताराम जी उनका ध्यान करके मैं कथा श्रवण कराता हूँ। लेकिन कथा सुनते सुनते दो चीज बड़ी परेशान करती हैं, एक नेत्रा देवी और एक बलिराम। नेत्रा देवी सुंदर से प्रवचन चल रहे हो, कहीं खंबे का सहारा बना हो तो सुंदर सुंदर वाणी से कानों के मध्य के द्वारा भीतर जाते हैं तो हमारे जो मन है वो सोने लगता है। और बलिराम जैसे अगर किसी की दुकान हो अगर मन ना लगा हो तो किसी न किसी का हिसाब करने पहुंच जाते हैं। तो भोले बाबा कह रहे हैं कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो लेकिन जब तक भगवान के सत्संग में नहीं जाएगा तब तक उसका ज्ञान व्यर्थ है। भोले बाबा कह रहे हैं
एक भक्त हुए जिसका नाम प्रहलाद था। उन्होंने कहा अपने पिता जी ओ
जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे श्री राधे